श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, दादा भगवान के वचन में कि जो पलंग का त्याग करता वो फूलों की सेज पे सोता है। अब आगे बता रहे जो जान त्यागे वो कभी न मरे। ये समझा रहे दादा भगवान कि जो जान त्यागे वो कभी न मरे। कैसे कि जिसने अपना जीव भाव मार दिया तो वो आत्मा में सदैव अजर अमर रहता है। मरना मरना सब कहें तो मरण न जाने कोई, ऐसा मरना मर चलो जो बहुर जन्म ना हो, फिर दोबारा तुम्हें जन्म ना लेने पड़े। अजर अमर आत्मा में मिलकर के एक हो जाओ। मरने से परेशान होते हो, गुरु कहते हजारों बार रोज मरते हो। एक बार अपने जान का भय खत्म कर दो, निर्भय होए भजय भगवान। जो निर्भय हो जाता है परमात्मा उसको अपनी शरण दे देता है, अपने जौन है अपने समान बना देता है। जब भगवान की ओर कोई बढ़ के चला आता है तो भगवान उसको वही शक्ति देता है जो उसके अंदर है। उसको कोई न भय रहता, न कोई चिंता रहती। तो यही बता रहे तुम जान के लिए पड़े तो कोई हमको घर से न निकाल दे, कहीं कोई नाराज हो जाए तो रोटी के न कहीं हमारे लाले पड़ जाए। तुम सोचते हो तुमको ही सबकी जरूरत है और तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है। यही बात है मन में। लेकिन गुरु बता रहे हैं कि अगर तुमको खाली उनकी जरूरत है तो ये तुम्हारा स्वार्थ है। अगर उनको भी तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हारा ध्यान देंगे। तुम अपनी जान की हमेशा चिंता करते हो, इसके लिए ही तुम बार बार मरते और जन्मते हो। अब अगर इसकी चिंता छोड़ करके परमात्मा में रम जाओ, लग जाओ, भगवान की तरफ बढ़ जाओ तो गुरु कहते फिर कभी नहीं मरोगे। अजर आत्मा तुम बन करके सदैव के लिए अमर हो जाओगे। जो होठों की चुप्पी मार गया वो क्या बोले। जो चुप कर जाता है उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही मुख्य बोलने से ही इतना व्यवचार फैलता है, इतनी समस्याएं आती हैं। जब चुप कर जाता है तो भगवान ने कहा वो गूंगा गुड़ खाए तो किसको बताए। अनंत सुख आनंद उसको अंतर्मुक्ता में मिलता है। अपने अंतर्मुक्ता में खोया रहता है, उसी में रमा रहता है तो उसको अनंत सुख मिलता है। तो बाहर की ओर जो है उसका कोई बोलने का मन नहीं करता। जैसे तुम्हारे घर में सब चीज भरी हो तो बाहर से लाने की तुमको कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही आनंद के खजाने संतों के अंतर में होते हैं। वो हमेशा अपने ज्ञान विचार में, अपने भाव में हमेशा वो उन्हीं में रमे रहते, लगे रहते, मगन रहते। उनको इस बात की चिंता नहीं रहती बाहर से कुछ लेना है। इनको बाहर मुक्ता में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। जितना चुप में मजा है, गुरु कहते थे, हमेशा कहते हैं कि जितना चुप में मजा है उतना बोलने में नहीं। बोलते हो तो गुरु कहते हैं सब बेईमानी होती, बस शब्द तुम्हारे सब बाहर चले जाते। और जितना तुम अंतर्मुक्ता में रहते हो तो ये ज्ञान की कमाई तुम्हारी बढ़ती रहती है। जबान की मौन तुमको देवता बनाती है और मन की मौन स्वयं परमात्मा बना देती है। लेकिन अभ्यास तुमको जबान की मौन से ही करना पड़ेगा। जैसे सीखने पढ़ने के लिए पाटी की जरूरत होती है, कॉपी की जरूरत होती है, पेंसिल की जरूरत होती, उसी के सहारे से पढ़ लिख करके अपने अंतःकरण में उतार लिया जाता है ज्ञान। अब ज्ञान हो जाने के पास उसकी जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही जब तक हम अपने मुंह की चुप नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर अंतर्मुक्ता में मौनता नहीं आएगी। मन हमारा शांत नहीं होगा। बोलते बोलते भय विकारा और बिन बोले होए जय जयकारा। जो संत महात्मा नहीं बोलते हैं उनकी सारा संसार जय जयकार करता है। देखो अभी मूर्ति को ही रख लो, मंदिर में जाते हो वो कभी नहीं बोलती है तो जो जाता है माता रानी की जय, भगवान की जय, गणेश जी की जय, सब कैसे शोर चिल्लाते हुए जाते हैं बुलाने के लिए। लेकिन जो नहीं बोलता है तो गुरु कहते हैं उसको इतना संत अपने में ही मगन रहता है। और जो बोलता है तो गुरु कहते हैं अपना तो मुंह खराब ही करता है, साथ में बाहर का भी वातावरण खराब होता है। क्योंकि कोई किसी से कुछ सीखना नहीं चाहता। सब पूर्ण परमात्मा है। सबके अंदर एक ही ज्ञान, जो तुम्हारे अंदर वही ज्ञान उसके अंदर है। वो वहां पर अगर नहीं इस्तेमाल कर रहा तो वो कहीं न कहीं लगाएगा जरूर। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो अपने जौने होठों पे चुप कर गया तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम चुप कर जाओ तो सब भगवान देख रहा है, सब समझ रहा है। वो समय आने पर सबकी कसौटी होगी। ऐसा संसार में कोई नहीं है
जिसको कोई छोड़ देते हैं। कसौटी होती जरूर है, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं। भगवान चुप है लेकिन प्रकृति चुप नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तैयार है। तुम्हारे एक एक कर्म को वो लिखे चली जा रही, देखे चली जा रही है। समय आने पर उसका तुमको भगवान ने बताया, उसका तुम्हें जो भी फायदा है नुकसान मिलेगा जरूर। तो इसलिए समझा रहे दादा भगवान की जो है, अगर चुप करते हो, हम तो कुछ बोलते नहीं, हम तो कुछ बोलते नहीं, तो बोलने का मतलब क्या है? हमेशा चुप रहो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सोचोगे जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक काम नहीं होगा। देखो प्रकृति कैसे चुपचाप में ही सारा संसार बरत रहा है, सारी सृष्टि बरत रही। धरती चुप है, अंबर चुप है, वायु चुप है, सूरज चुप है, चंदा चुप है, सब चुप से ही रह करके सारे संसार का सृजन करते हैं, महान महान बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमको भी गुरु बताते हैं तुम भी अपनी मौनता में आओ। जितना अंतर्मुक्ता में जितना आनंद है, इतना बाह्य मुक्ता में आनंद नहीं। जैसे तुम्हें जो घर में सुकून मिलता है, जैसे तुम सो जाते हो, खाते हो, पीते हो, तो क्या तुम्हें बाहर जाते सुकून मिलता है? नहीं मिलता ना, जो तुम्हें अपने घर में मिलता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण में जितना तुम बैठने की अपनी आदत बनाओगे, अपना स्वभाव बनाओगे, उतना ही सुख तुमको मिलेगा। तो वही बता रहे, जो चुप्पी कर जमाल गया है वो क्या बोले। जो परीक्षा में आए तो वह कैसे पता चले ज्ञान में पूरे हैं या नहीं। कहते परीक्षाएं अगर हमारी जिंदगी में ना आए तो हमको कैसे ही पता चले कि अभी ज्ञान हमको लगा है कि नहीं। ये परीक्षा ही हमको बताती है। जैसे स्कूल में भी जब परीक्षाएं होती है, कभी महीने वाली, कभी हफ्ते वाली, कभी 6 महीने वाली, 3 महीने वाली, साल वाली, जब परीक्षाएं होती तभी बच्चे पता चलता है कि बच्चा आगे क्लास में जा पाएगा कि नहीं। अगर वो परीक्षाओं में फेल होता जाए तो कैसे आगे जाएगा। ऐसे हमको भी अपनी परख करने के लिए ही भगवान हमारी परीक्षाएं लेता है। समय समय पर हमको जांचता और परखता है कि देखो, कहते तो बहुत हैं कि हम ज्ञानी हो गए, बड़ा होशियार हो गए, बहुत हमको समझ आ गई, लेकिन ऐसा है भी कि नहीं। भगवान हमको जैसे बच्चे कहेंगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा हमने बहुत कुछ लिखा है, तो माँ बाप यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, रिजल्ट आने दो, पता चल जाएगा। टीचर भी यही कहते हैं, जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या तुमने याद किया है, क्या क्या तुमको आता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम भी अपने मन में ये ना सोचो जो परीक्षाएं आई हैं हमको परेशान करने के लिए, ना कि परीक्षाएं हमको उपराम करने के लिए आती हैं। जितना जितना हम परीक्षाएं दे देंगे, बच्चे जितने इंटरव्यू पास कर लेते हैं, उतनी अच्छी से अच्छी सर्विस को वो ज्वाइन कर लेते हैं। उनके अंदर जब हिम्मत नहीं हारते हैं, जगह जगह पर इंटरव्यू लिए जाते हैं उसको, तब वो देते रहते हैं। धीरे धीरे वो एक दिन ऐसा होता है कि वो आराम से खुद इंटरव्यू दूसरे का लेते हैं। यही समझा रहे, तुम भी परीक्षाओं में जो है सफल हो जाओ। जितनी परीक्षाएं आती हैं, इन्हीं से तुमको पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। अब तुम परीक्षाओं में नहीं घबराओगे तो संसार को भी बता पाओगे कि परीक्षाएं किसी को हिला नहीं सकती, अगर तुम अडोल खड़े हो। जो भी आया, सुख आए तो भी जाना, और दुख आया तो भी जाना। यहाँ किसी का नहीं ठिकाना, यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। एक परमात्मा के अलावा और संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं। वो पहले भी था, आज भी है, और सदा वही रहने वाला। तो वही बता रहे, परीक्षाएं आए तो घबराने की जरूरत नहीं, और अपने ज्ञान को पक्का करो और निश्चय को मजबूत बनाओ। प्रेम सब कुछ करवा देता है। प्रेम जहाँ पर होता है वहां पर इंसान सब कुछ कर लेता है। देखो, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, कोई फिक्र नहीं रहती। क्या होगा जब प्रेम है तो वो देखो सेवा भी कर देगा, सहायता भी कर देगा उसको। प्रेम पढ़ाई में होगा तो पढ़ लिख करके वो और उन्नति भी अपनी कर लेगा। अगर प्रेम हुआ सत्संग से तो सत्संग अपना ढूंढ लेगा। अगर प्रेम है गुरु से तो वो अपने हृदय में उतार लेगा। प्रेम ही इंसान को सब कुछ दे देता है। प्रेम अगर हो जाए कोई चीज से तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। अभी प्रेम अगर नहीं है तो किसी से कह दो ऐसा काम करो, क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। अगर वही काम अगर उसको प्रेम हो जाए तो वही काम हंसता हुआ करेगा, अरे बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा है, हम तो सोचते रोज ही मिले। प्रेम अगर हो जाता है, जैसे देखो लैला मजनू को बताया, उन लोगों को प्रेम हो गया था तो दूसरे गांव तक भी चले जाते थे। श्री फरहाद को बताया कि राजा ने कहा श्री के पिता ने कि अगर तुम ये पहाड़ खोद करके हमारी तरफ जमुना नदी की नदी ले आओ तब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उनको देर नहीं लगी, 1 महीने में तो काट के किनारे कर दिया, आ गई जमुना नदी। और बता दिया, कहते 1 हथौड़ा जब वो मारते थे तो 100 हथौड़ा प्रकृति मारती थी।
ऐसे बताया जब प्रेम हो जाता है तो तुम्हें सारी तकलीफें छूट जाती है। माँ को प्रेम होता अपने बच्चे से तो वो उसको कोई तकलीफ नहीं रहती कि मैंने माँ में 9 महीने तक पेट में इसको रखा, इसके लेटरिन धुले, बाथरूम करे, ये करे वो करे। वो बढ़िया भले को ऊपर से झुलाए भी लेकिन अंदर से परम संतोष है, मेरा ही तो पुत्र है, मेरी ही तो बेटी है, इसे हमको भगवान ने दिया है, हम इसको हमारा ही है। तो इसी के कारण जब उसको प्रेम हो जाता, मोह हो जाता है तो वो किसी से परेशान नहीं होती, उसको कोई तकलीफ नहीं लगती। अब वही कोई दूसरा अगर लेने को बैठे तो वो कहेगा हम कितनी देर तक खिलाए, क्या करें, कैसे ले इसको। तो इसलिए बता रहे भगवान से अगर तुम्हें प्रीति हो जाए तो तुम्हें कोई समस्या ही न बचे। तुम्हारा ये रोना धोना समय का अपने लिए बचाना, जो रोज तुम नियम संयम बनाते हो कि हम आज भगवान का इतनी देर भजन करेंगे, इतनी देर सत्संग करेंगे, आज हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अगर ऐसा हम अपने मन में निश्चय कई तरह तरह के बनाते रहते हैं, अब अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो ये निश्चय तुम्हारे मजबूत बने हो जाए। लेकिन प्रेम ना होने के कारण तुम थोड़ी देर को अपना मन बनाते हो, उसके बाद फिर मन हटा लेते हो। गुरु कहते हैं घर में भी रहते हो सब लोग, तब भी भगवान ने बताया कि उनको ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन चिंतन में रहो, इसकी उन्नति करो। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, कितना समय बीत गया है और जो रहा है वो भी सब जाने वाला। तो क्यों इसलिए तुम बैठे हुए हो, किस समय परेशान हो रहे हो। तो इसलिए समझा रहे कि भगवान से प्रीति करो, फिर सारी समस्याओं का हल भगवान खुद निकाल के देगा। तुम सोचते हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वही होगा जो परमात्मा हमारे लिए अच्छा समझा होगा, वही होगा। अनहोनी होती नहीं और होनी टलती नहीं। ऐसा निश्चय बना करके परमात्मा से प्रेम करके परमात्मा की भक्ति में ही रम जाओ। करते रहो, चाहे देह से करते पने को छोड़ दो, परमात्मा से मिल करके एक हो जाओ। जो गर्भ में दुख था जब तुम याद हो या न याद हो, आया था जो तू कौल कर, तुझे याद हो ना कि याद हो। जो गर्भ में था दुख जब तुम याद हो या न याद हो, आया था जो तू कौल कर, तुझे याद हो ना कि याद हो। मलमूत्र से था ये शरीर सब लिपटा हुआ दुर्गंध में, मलमूत्र से लिपटा शरीर लिपटा हुआ था दुर्गंध में। जड़े अग्नि में जग ले का डर, तुझे याद हो ना कि याद हो। जड़े अग्नि में जलने का डर, तुझे याद हो या न याद हो। जो गर्भ में था दुख जबर, तुझे याद हो ना कि याद हो। उल्टा टंगाया ती कष्ट में, नीचे किए सर पेट में। उल्टा टंगा अति कष्ट में, नीचे किए सर पेट में। रोता था हरदम आँख भर, तुझे याद हो ना कि याद हो। रोता था हरदम आँख भर, तुझे याद हो ना कि याद हो। जो गर्भ में था दुख जबर, तुझे याद हो ना कि याद हो। इन दुख से काटो प्रभु मुझे, हरगिज न भूलूंगा तुझे। इस दुख से काटो प्रभु मुझे,
हरगिज न भूलूंगा तुम्हें, कहता था हो कर बेखबर, तुझे याद हो कि न याद हो, जो गर्भ में था दुख जबर, तुझे याद हो न कि याद हो, तुझे याद हो न कि याद हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन